क्लास 12 के बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त हो गए अपने अपने घरों पे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 1 को। हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज वीडियो नंबर 4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैनेजमेंट एज एन आर्ट। क्या मैनेजमेंट आर्ट है? क्या मैनेजमेंट एक कला है? चलिए देखते हैं। ओके, अब हम लोगों को क्या देखना होगा? जो आर्ट का फीचर है, हम लोगों ने साइंस में देखा था ना कि ये साइंस का फीचर्स और मैनेजमेंट का फीचर्स। ओके, ये साइंस का फीचर्स है, ये मैनेजमेंट का फीचर्स है। ठीक है, तो दोनों मैच होता है कि नहीं? ये सर दोनों मैच कर रहा है कि नहीं? मैनेजमेंट का फीचर साइंस के फीचर से मैच हो रहा है कि नहीं? उसी तरीके से हमें अब यहां देखना है कि जो आपका आर्ट का फीचर्स है और मैनेजमेंट का फीचर्स है, ओके, ये आर्ट का फीचर्स है, ये मैनेजमेंट का फीचर्स है। ओके, तो मैच हो रहा है कि नहीं? दोनों सिमिलर है कि नहीं? अगर है तो यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, और अगर नहीं है तो नहीं है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। चलिए यहां पे भी आ गया, साइंस भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज था, आर्ट भी एक क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। व्हिच रिक्वायर स्किल, जो स्किल चाहिए आपको, क्रिएटिविटी होना चाहिए एंड प्रैक्टिस होना चाहिए टू गेट परफेक्शन। ओके, आपको परफेक्शन लाने के लिए प्रैक्टिस करना होगा। देखो आर्ट में क्या है, आप जैसे कुछ थ्योरी लिखा हुआ है या फिर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा हुआ है, उसे आपको इंप्लीमेंट करना होगा। ये समझो, आर्ट में उसको आपको दिखाना होगा, आपको अपना कला है कि नहीं, तो उसको इंप्लीमेंट करना होगा इन रियल लाइफ। ओके, सो यहां पे क्या बोल रहा है? आर्ट कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सही, व्हिच रिक्वायर स्किल, स्किल चाहिए, क्रिएटिविटी, क्रिएटिव माइंड चाहिए एंड प्रैक्टिस चाहिए टू गेट परफेक्शन। अब देखो हम लोगों को क्या देखना है? फीचर्स ऑफ आर्ट। आर्ट का जो फीचर्स है मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ मैच होता है कि नहीं, सिमिलर है कि नहीं। द फर्स्ट वन इज existence of theoretical knowledge. Art is based on existence of some theoretical knowledge of concept and principle. Art क्या है? एक theoretical knowledge है, yes or no? जो किस पे based है? Concept and principle, guideline, okay, rules. Okay, so ये features match हो रहा है कि नहीं? देखते हैं मैनेजमेंट से। These features of art is present in management. हम लोगों ने पहले भी देखा था, मैनेजमेंट भी theoretical knowledge है, मैनेजमेंट में भी थ्योरी लिखा हुआ है। Yes or no? So these features of art is present in management. Yes, these features of art is present in management as it also involves theoretical knowledge. मैनेजमेंट में भी थ्योरी लिखा गया है, बहुत मैनेजमेंट का प्रैक्टिशनर्स और थिंकर्स लोग, जैसे कि हेनरी फेयोल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर। ओके, सो मैनेजमेंट ये पहला फीचर्स क्या करता है? सेटिस्फाइड करता है। ये पहला फीचर्स क्या है? मैनेजमेंट में भी है। आर्ट का ये पहला फीचर है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, ये मैनेजमेंट में भी है। ठीक है, दिस फीचर्स ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट एज इट इन्वॉल्व यूज ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो यहाँ पे आप लिखो यस। ओके, नेक्स्ट नंबर सेकंड, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आर्ट इज अ पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट एज एवरीवन अप्लाइज द थ्योरेटिकल नॉलेज इन हिज ओन वे। क्या बोल रहा है? देखो, एक तो थ्योरी लिखा गया है या लॉ लिखा गया है कि नहीं, या गाइडलाइन है, तो ओके, जो प्रिंसिपल्स है उसको देखो, सब देखो। ऐसे एक एग्जांपल मान लो, ओके, एक मतलब सिंगर है, ये समझो, तो सिंगर सिंगिंग में भी थ्योरी होता है, ये समझो, जो सिंगिंग क्लास जाते हैं उन्हें पता होगा कि सिंगिंग में भी थ्योरी होता है, ड्राइंग में भी, पेंटिंग में भी थ्योरी होता है। पर थ्योरी को इंप्लीमेंट करना इन रियल लाइफ सबका अलग अलग तरीका होता है। ओके, सबका अलग अलग क्रिएटिव माइंड है। ओके, सो आर्ट इज अ पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट एज एवरीवन अप्लाइज द थ्योरेटिकल नॉलेज इन हिज ओन वे। है कि नहीं? थ्योरेटिकल नॉलेज जानते सब है, लेकिन उसको अप्लाई सब लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। ये समझो, सबका अप्लाई करने का तरीका अलग है। ओके, सो ये आपका क्या है? दिस फीचर्स ऑफ आर्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। ये जो फीचर्स है आर्ट का की पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, ये भी मैनेजमेंट में है। कैसे? अब आपको मैनेज करना है, ये समझो। तो मान लो यहाँ पे एक सिंगर है, इसका पहले मैं बता दूं एक और एग्जांपल। यहाँ पे एक सिंगर है,
थ्योरी तो है ही, लेकिन वो अपने तरीके से गाता है, ये समझो। या फिर एक पेंटर है, वो अपने तरीके से पेंट करता है, उसका स्टाइल अलग है पेंट करने का, ये समझो। सो यहाँ पे भी मैनेजर, हर मैनेजर को पता है वो गाइडलाइन, वो थ्योरी हर मैनेजर के पास है, बट हर मैनेजर का अप्लाई करने का तरीका, इंप्लीमेंट करने का तरीका उस थ्योरी को अलग है। तो आर्ट के साथ मिल रहा है कि नहीं, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आर्ट में भी सबका तरीका अलग अलग है, सबके गाने का तरीका अलग है, सबके ड्राइंग करने का तरीका अलग है, ये सुनो। तो इसी तरह मैनेजमेंट में भी मैनेज करने का तरीका सारे मैनेजर्स का अलग अलग है, ये सुनो। इट्स डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मैनेजर टू मैनेजर। तो इट्स ऑल्सो सेटिस्फाइड, यस। ये भी आपका पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, आप यस लिख लो। ये आपका फीचर्स जो है, आर्ट का जो फीचर है, ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। ओके, थर्ड वन, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट क्या है? बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, यहीं पे लिखा हुआ है। तो एप्लीकेशन ऑफ आर्ट नीड रेगुलर प्रैक्टिस। एक सिंगर है, रोज क्या करता है? प्रैक्टिस करता है। एक पेंटर रोज प्रैक्टिस करता है। उसी तरीके से एक मैनेजर जब पहली बार कोई मैनेज करेगा, मान लो कोई पहली बार स्कूल का प्रिंसिपल बना, ये सब, तो पहली बार बनना और 10 साल करने के बाद, 10 साल के बाद उसका एक्सपीरियंस अलग होगा। वो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा मैनेजर, उतना ज्यादा उसमें, मतलब उतना ज्यादा क्रिएटिविटी होते जाएगा और इनोवेटिव होते जाएगा उसका माइंड, ये सब। सो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, application of art need regular practice to do things creatively and skillfully. These features of art is also applicable in management. Managers भी क्या करते हैं? रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। एक साल करने से नहीं होता है, सालों साल, 3 4 साल 5 साल के। एक मैनेजर जो जिसका एक्सपीरियंस है 10 इयर्स और एक है जो 2 इयर्स, कौन ज्यादा क्रिएटिविटी होगा? ये सुनो, क्रिएटिविटी माइंड या स्किल किसके पास ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स 10 इयर्स वाले का। वो 10 साल से पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चलाते आ रहा है, ये समझो। तो आर्ट में भी प्रैक्टिस चाहिए, आर्ट में भी क्रिएटिविटी है। अपना अलग तरीके से कोई गाना गाता है सिंगर, ये समझो, उसका अलग यूनिक स्टाइल होता है, ये समझो। तो यहाँ मैनेजर्स का भी अपना एक स्टाइल होता है, ये समझो। क्रिएटिविटी माइंड होता है अपना अपना, ये समझो, अपना अपना स्किल होता है, क्योंकि सब अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं ना, अलग अलग नॉलेज है, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग पर्सनैलिटीज है। ओके, सो कंक्लूजन क्या निकलता है? फाइनली इट कैन बी कंक्लूडेड दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट। यहाँ आप टिक कर दो, इसको भी यस लिख दो। ओके, ये तीनों फीचर्स है जो आर्ट का फीचर्स है, ये तीनों ये मैनेजमेंट से सिमिलर है। ओके, ये मैच कर रहे हैं। फाइनली इट कैन बी कंक्लूडेड दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज इट सेटिस्फाई ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज राइटली सेड दैट, अब हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल। या आप अगर आपसे कोई पूछे ना कि व्हाट इज मैनेजमेंट, आप ये बोल दो, क्योंकि अब यहाँ प्रूफ हो चुका है कि मैनेजमेंट एक कला है, मैनेजमेंट एक आर्ट है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल। ओके, अच्छा खासा डेफिनेशन निकल के आ गया, ये सब लो छोटा सा, तो आप ये भी लिख सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एक कला है, यस है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? क्या हम लोग मैनेजमेंट को प्रोफेशन कह सकते हैं? मैनेजमेंट को प्रोफेशन कहने से पहले हमें यह जानना होगा प्रोफेशन क्या है, ये समझो, और प्रोफेशन का फीचर्स क्या क्या है। अगर मैनेजमेंट का फीचर्स प्रोफेशन के फीचर्स के साथ मैच हो रहा है, देन यू कैन से यस मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन। और अगर नहीं मैच हो रहा है फीचर, तो आप बोल सकते हो मैनेजमेंट इज नॉट ए प्रोफेशन। सो गाइस, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11 में प्रोफेशन, ये सब डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सो देखिए, चलिए प्रोफेशन क्या है एक बार देख लेते हैं। प्रोफेशन रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज। एक ऐसा ऑक्यूपेशन जिसमें आपको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना जरूरी है, आपको ट्रेंड होना जरूरी है उस नॉलेज में, उस फील्ड में, ये सुनो। इन विच एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड, जहां एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है, आपको एक एग्जाम के थ्रू जाना होगा। फॉर एग्जाम्पल चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, लॉयर, ये सब क्या कहलाते हैं? ये लोग प्रोफेशनल्स कहलाते हैं, ये समझ लो। सो अब हमें देखना है कि फीचर्स क्या क्या है प्रोफेशन के, और क्या मैनेजमेंट का फीचर्स मैच हो रहा है। अगर हो रहा है, देन इट इज ए प्रोफेशन। तो फर्स्ट वन इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। एवरी प्रोफेशन हैज ए वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। देखिए, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, नॉलेज तो हर तरफ है। साइंस में भी नॉलेज था,
आर्ट में भी नॉलेज था, प्रोफेशन में भी नॉलेज है, मैनेजमेंट में भी नॉलेज है। नॉलेज तो हर जगह से तो नॉलेज मिल ही जाए, तो नॉलेज तो है ही, और वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ओके, सो व्हिच कैन बी एक्वायर्ड थ्रू इंस्ट्रक्शन। दिस फीचर्स ऑफ प्रोफेशन इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। ये तो चलो है, दिस फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, ये जो फीचर है प्रोफेशन का, ये प्रेजेंट है मैनेजमेंट में, एज इट आल्सो कंसिस्ट नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल। मैनेजमेंट में भी कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, पूरा बुक तो थ्योरी से भरा हुआ है, ये सब लो, एंड प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड गाइडलाइंस। ओके, तो ये आपका प्रोफेशन में भी है, इसमें भी है। तो चलिए यहाँ पे आप यस लिख दो। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। एवरी प्रोफेशन रेस्ट्रिक्ट द एंट्री थ्रू एन एग्जामिनेशन। आपको प्रोफेशनल्स होने के लिए आपको एक एग्जामिनेशन देना होगा, ये सब आप क्लियर करोगे तब आप क्या कहलाओगे, प्रोफेशनल। लेकिन दिस फीचर्स इज नॉट एप्लीकेबल इन मैनेजमेंट एज इट इज ओपन टू ऑल इंडिविजुअल। ये अभी तक एप्लीकेबल नहीं है मैनेजमेंट में, ये हर इंडिविजुअल के लिए ओपन है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एनी पर्सन बीइंग अपॉइंटेड एज ए मैनेजर। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ऐसा अभी तक एग्जाम नहीं है जो आप क्लियर करोगे तब आप मैनेजर बनोगे। ओके, तो ये आप नो लिख सकते हो। दिस फीचर्स इज नॉट सिमिलर, नॉट दिस फीचर्स इज नॉट एप्लीकेबल इन मैनेजमेंट। ओके, थर्ड वन इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। All professions are affiliated to a professional association which regulate entry, grant certificate of practice and force a code of conduct. देखो हर प्रोफेशन, जैसे अगर आपको लॉयर बनना है ना, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बार काउंसिल में, ये समझो। आपको अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, आपको आईसीएआई के अंडर बनना, आईसीएआई के अंडर करना होगा, क्योंकि तभी आपको सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट का, आईसीएआई तो देगा। ओके, तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कहाँ से मिलेगा आपको, एक सीए के अंदर आपको करना पड़ेगा काम, ये समझ लो, तो वहां से आपको प्रैक्टिस मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा प्रैक्टिस का, ये समझ लो। एक बॉडी होता है, एक वेल डिफाइंड बॉडी, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए एक बॉडी बनाया गया है आईसीएआई, ये समझ लो। तो प्रोफेशनल एसोसिएशन में क्या है, ऑल प्रोफेशंस आर एफिलिएटेड टू ए प्रोफेशनल एसोसिएशन, ओके, व्हिच रेगुलेट एंट्री, ग्रांट सर्टिफिकेट एंड फोर्स ए कोड ऑफ कंडक्ट, और सबका कोड ऑफ कंडक्ट होता है। ओके, कैसे, मतलब मान लो आप लॉयर का कोड ऑफ कंडक्ट है कि नहीं, काला ब्लैक कलर का कोट पहनना है कि नहीं, डॉक्टर को व्हाइट पहनना है, ये सब कोड ऑफ कंडक्ट ही तो है। ओके, बट ऐसा मैनेजमेंट में है क्या, जी नहीं, ऐसा अभी तक मैनेजमेंट में नहीं है। सो आप क्या कर सकते हो, दिस फीचर्स इज नॉट एप्लीकेबल इन मैनेजमेंट। ओके, तो आप यहां पे लिख सकते हो दिस फीचर्स इज नॉट ओके, दिस फीचर्स इज नॉट एप्लीकेबल इन मैनेजमेंट। ओके, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट है कि नहीं, या फिर आपको कहीं से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी नहीं लेना है, ये समझो। ये आप यहाँ पे बोल ही दिया है कि इट इज ओपन टू ऑल इंडिविजुअल, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन इन ऑन एनी पर्सन बीइंग अपॉइंटेड एज ए मैनेजर। ओके, सॉरी। नेक्स्ट, सर्विस मोटिव। द बेसिक मोटिव ऑफ ए प्रोफेशन इज टू सर्व क्लाइंट। बेसिक मोटिव क्या है प्रोफेशन का, क्लाइंट को सर्व करना, ये सब लो। कोई मान लो कोई पेशेंट आया तो डॉक्टर उसको देखेगा, ये सब उसके बदले फी लेगा। प्रोफेशनल क्या लेते हैं, फी लेते हैं, हम लोगों ने देखा था, ये सब। तो बेसिक मोटिव ऑफ ए प्रोफेशन इज टू सर्व क्लाइंट बाय रेंडरिंग डेडिकेटेड एंड कमिटेड सर्विस। अच्छा तरीके से सर्विस देके आपको सर्व करना है, किसको, क्लाइंट को, है कि नहीं। बट दिस फीचर्स इज नॉट 100% एप्लीकेबल। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, दिस फीचर्स इज नॉट 100% एप्लीकेबल इन मैनेजमेंट एज द बेसिक एम ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बट यहाँ पे मैनेजर का या फिर मैनेजमेंट करने का बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है मैनेज करने का, ये समझो। तो टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम कर रहे हो। ओके, सो इट इज नॉट 100% एप्लीकेबल इन मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट, conclusion. Finally, it can be concluded that management is not a profession. आप मैनेजमेंट को प्रोफेशन नहीं बोल सकते, ये सब बस ये एक हो रहा है, मैच कर रहा है, बाकी तो नहीं कर रहा है। बट देयर इज ए बिग बट इट इज मूविंग फास्ट इन द डायरेक्शन ऑफ बिकमिंग प्रोफेशन। बट ये बहुत तेजी से प्रोफेशन की तरफ जा रहा है। एक दिन आएगा मैनेजर्स भी प्रोफेशनल्स कहलाएंगे, उनके लिए भी एक एग्जाम होगा, ये सब रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होगा, है कि नहीं। सो
यहाँ पे लिखा हुआ है बट इट इज मूविंग फास्ट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन के डायरेक्शन में जा रहा है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। बस आपको रिलेट करना है फीचर्स को, फीचर्स ऑफ प्रोफेशन एंड मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ आर्ट एंड मैनेजमेंट। और हम लोग कह सकते हैं मैनेजमेंट इज एन आर्ट। गॉट इट? चलो तो बच्चों बस सपोर्ट करते रहो। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो एंड डू लाइक शेयर कमेंट